हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ज़ीरो वेक्टर का कि ज़ीरो वेक्टर हमारा क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आप लिखा हुआ देखते होंगे, व्हाट इज़ ज़ीरो वेक्टर, एक्सप्लेन द नीड ऑफ ज़ीरो वेक्टर, गिव इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल एग्जांपल ऑफ ज़ीरो वेक्टर्स। ठीक है, मतलब ज़ीरो वेक्टर्स क्या होते हैं, इसका एग्ज़ाम्पल दीजिए और इसका यूज कहाँ पर होता है, हमें नीड इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, जैसा कि लिखा हुआ है ज़ीरो वेक्टर ज़ीरो वेक्टर जैसा ही लिखा हुआ है ज़ीरो और नल वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर हम नल वेक्टर भी कहते हैं। ज़ीरो और नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर दैट हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका क्या है, ज़ीरो मैग्नीट्यूड है, एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, और जिसकी डायरेक्शन भी है। ऐसा वेक्टर जिसका ज़ीरो मैग्नीट्यूड हो एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, और कोई भी कैसी भी डायरेक्शन उसकी हो सकती है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो, और ज़ीरो के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर वेक्टर। इसको हम लिखते हैं एरो ओवर द नंबर ज़ीरो। जो नंबर ज़ीरो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम वेक्टर लगा देते हैं। ओके, क्लियर। साथ ही साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको नोट करते रहिए। ठीक है, अब देखिए नीड क्या होती है, नीड ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर की हमें नीड क्यों पड़ती है भाई, इसका भी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ज़ीरो वेक्टर हम यूज क्यों करते हैं। तो देखिए द नीड ऑफ ज़ीरो वेक्टर अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग सिचुएशंस, क्योंकि हमें ज़ीरो वेक्टर की नीड जो है इन टू सिचुएशंस में पड़ती है। तो नंबर वन देखिए यहाँ पर है आपका दिया हुआ, इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू बी देन व्हाट इज़ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखिए अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, ज़ीरो होगा। सभी को मालूम है वेक्टर ए का वैल्यू वेक्टर बी के बराबर है, तो उसका क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। लेकिन ज़ीरो क्या आएगा भाई, ज़ीरो वेक्टर आएगा। क्या आएगा, ज़ीरो वेक्टर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक बॉडी का 4। ठीक है, दूसरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी 4 है। अब कहा जाए कि दोनों बॉडी एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों बॉडी का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो दोनों बॉडी का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। भाई दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। दोनों का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू बी दिया हुआ, अगर ए में से बी को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा हमें। इसी तरह से इफ़ यू इक्वल टू माइनस लैम्डा, अगर यू का वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा है, तो देन लैम्डा प्लस यू को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। और ज़ीरो का वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। मतलब अगर ज़ीरो स्केलर में ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये ज़ीरो है, और ज़ीरो का मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। आया समझ। लेकिन ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो यहाँ पर वेक्टर होगा। ज़ीरो क्या होगा, यहाँ पर जो ज़ीरो होगा वो ज़ीरो क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी स्केलर का हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो स्केलर का वेक्टर मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। समझ में आ रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता लगता है, क्या पता लगता है, उन दोनों एग्जाम्पल से, इन ऑल दीज केसेस द रिजल्टेंट हैज़ टू बी अ वेस्टर्नली वेक्टर एंड नॉट अ स्केलर। इन सबसे हमें पता लगता है जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा, ना कि एक स्केलर होगा। हैंस देयर इज़ नीड फॉर
इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो वेक्टर। तो इस तरह से हमें ज़ीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट, हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग, इसलिए हमें क्या है, इसकी नीड है, ज़रूरत है इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसको, ज़ीरो वेक्टर को। तो इस ज़ीरो वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, ज़ीरो आएगा, वेक्टर आएगा, ज़ीरो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ आपने पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर। अगर कोई पोजीशन वेक्टर है, देखिए अब इसकी अगर कोई पोजीशन वेक्टर है और वो पोजीशन वेक्टर हमारा कहाँ पर है, कि भाई अगर कोई पोजीशन वेक्टर है और वो पोजीशन वेक्टर हमारा कहाँ पर है, अगर कोई पोजीशन वेक्टर है और वो पोजीशन वेक्टर हमारा कहाँ पर है, वो पोजीशन वेक्टर जो है हमारा कहाँ पर है, पोजीशन वेक्टर, अगर कोई पोजीशन वेक्टर है और वो पोजीशन वेक्टर हमारा कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, पोजीशन वेक्टर कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, तो जो हमारा वेक्टर होगा वो कैसा वेक्टर होगा, वो हमारा जीरो वेक्टर होगा। कैसा वेक्टर होगा, वो हमारा जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, अब अगली जो है नेक्स्ट हेडिंग है जो हमारी, वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर। तो नंबर 1, व्हेन अ वेक्टर इज़ एडेड टू ज़ीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। अगर मान लीजिए हम किसी वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर को ऐड करते हैं, किसी वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वो वेक्टर मिलेगा जिस वेक्टर को हमने ऐड किया है। ठीक है, जिस वेक्टर को हमने ऐड किया है, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 है, किस डायरेक्शन में है, हमने मान लिया एक्स डायरेक्शन में है, और अगर हम इसमें जीरो वेक्टर ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और ये किस डायरेक्शन में मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, व्हेन अ रियल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ ज़ीरो वेक्टर वी गेट अ ज़ीरो वेक्टर। अगर हम किसी रियल नंबर का किस में मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो वेक्टर मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर को जानते हैं आप क्या होता है, जैसे +2 -2 +3 -3, दीज आर द रियल नंबर। रियल नंबर में जिनको हम चेंज ना कर सकें। भाई 3 है, 3 का हम 4 थोड़े ना बना सकते हैं, या बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अगर मान लीजिए उस 3 का मल्टीप्लाई किस में कर दें, किसी जीरो वेक्टर में कर दें। अब यहाँ पर रियल नंबर क्या है, लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, 5 हो सकता है, प्लस का कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस में। और उस रियल नंबर का मल्टीप्लाई हमने किससे किया, जीरो वेक्टर से, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। क्योंकि जनरली जीरो से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो जीरो वेक्टर मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो वी गेट ज़ीरो वेक्टर। अगर हम किसी ज़ीरो वेक्टर का किसी जीरो का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता, ज़ीरो वेक्टर मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर जीरो स्केलर है, जीरो क्या है, स्केलर। अभी जीरो स्केलर की हम चर्चा करेंगे। जीरो यहाँ पर स्केलर है, और इस जीरो स्केलर का हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया है, किसी वेक्टर से कर दिया है। अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, अगर वेक्टर का मल्टीप्लाई जीरो से करें तो हमें जीरो मिलेगा। लेकिन अब क्या मिलेगा, वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी तरह देखिए, इफ़ लैम्डा एंड म्यू आर टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स। अगर लैम्डा और म्यू क्या हैं, टू डिफरेंट नॉन जीरो का मतलब जिनका वैल्यू जीरो नहीं है, कैसे रियल नंबर्स हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देन द रिलेशन लैम्डा इंटू वैक्टर ए इक्वल टू म्यू इंटू वैक्टर बी। लैम्डा का वैल्यू मान लीजिए 3 है और म्यू का वैल्यू कितना, 5। ठीक है,
कैन होल्ड ओनली बोथ ए एंड बी आर जीरो वैक्टर्स। ये तभी पॉसिबल है जब देखिए वेक्टर ए क्या हो, हमारा जीरो वेक्टर हो, और वेक्टर बी का भी वैल्यू हमारा क्या हो, ज़ीरो वेक्टर हो, तभी ये रिलेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो वेक्टर कैन होल्ड ओनली इफ़ बोथ ए एंड बी आर जीरो वेक्टर्स। ए और बी क्या हैं, अगर जीरो वेक्टर्स हैं तो क्या होगा, ये इसका फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो वेक्टर, फिजिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं जीरो वेक्टर के, नंबर 1 द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन इज ज़ीरो वेक्टर। अगर मान लीजिए कोई पोजीशन वेक्टर है, अगर वो ओरिजिन पे लाई करता है तो हमारा कौन सा वेक्टर होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज़ ए ज़ीरो वेक्टर। और मान लीजिए कोई स्टेशनरी बॉडी है, स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई, ठीक है, रेस्ट में है, तो उसका जो वेक्टर होगा, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा, वो कौन सा वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा। इसी तरह से अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी कैसी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। और एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है, एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उस बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। ठीक है, अगर कोई किसी बॉडी का स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, लेकिन वो क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। देखिए भाई, एक होता है हमारा जीरो स्केलर। अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी मान लीजिए, हमारा डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर 5 मीटर में से हमने 5 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 मीटर डिस्टेंस में से हमने 5 मीटर डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो ज़ीरो हमारा क्या होगा, वो स्केलर होगा। इसी तरह से 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट से 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा, फिर ज़ीरो मिलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भाई कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। तो जो ज़ीरो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। ठीक है ना, आ गया समझ में। तो आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली। ओके, आज जो कॉपी पे बुक से वीडियो बनाने का रीज़न ये है, एक्चुअली मैंने आज वीडियो बनाई थी, लेकिन क्या हुआ, वो बाय चांस डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी में वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।